कितना था अंदर वो पता नहीं, लेकिन ढेर सारा पैसा आया। मैंने पूछ भी लिया कि भाई कहाँ से आया, कैसे आया। सरकार वहां भी बीजेपी की है, सरकार दिल्ली में भी बीजेपी की है, और विमानन मंत्रालय वो भारत सरकार का है। तो ये क्या आसान चीज है कि कोई चार्टर प्लेन से आए और कितना भी रुपया लेके आ जाए तो उसको रोकने का इंतजाम या उसको फैसिलिटेट करने की बात, ये भी एक सवालों के घेरे में चीज आई है। भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को जवाब दीजिए, ये पैसा कहां से आया? सरकारी हवाई जहाज में लाया गया? ये अनुमति किसने दी? ये आंखें क्यों बंद कर ली केंद्र सरकार ने और गुजरात सरकार ने? नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासे के साथ मेरे हम सबके सहयोगी इंद्रनील राजगुरु जी हैं, रघु शर्मा जी जो महासचिव प्रभारी हैं गुजरात के, और रामकिशन ओझा जी जो कि सचिव हैं गुजरात के। मैं सबसे पहले इंद्रनील राजगुरु जी से आग्रह करूंगा कि इस सनसनीखेज खुलासे से आप सबको वाबस्ता कराएं। कल मेरे कांग्रेस में वापसी के बाद आम आदमी ने ये आरोप लगाया कि मैं सीएम फेस बनना चाहता था और 15 लोगों की टिकटें मांग रहा था। 6 महीने से वहाँ तय था उसका फेस, लोगों को पूछ के नहीं, वो तय था वही बताया लोगों को। और जो 15 टिकटें मैं मांग रहा था तो वो मेरी नहीं मांग रहा था। जहाँ मजबूत लोग थे, आम आदमी पार्टी के थे, वो मजबूत लोग को छोड़ के जो भाजपा को उपयोग में आ सके ऐसे लोगों को टिकटें दे रहा था। तो मैंने वहाँ मेरा स्टैंड लिया था, क्योंकि मैं कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए गया था, कांग्रेस को नहीं। लेकिन मुझे बोला गया कि वो इतनी जिद मत करो, छोड़ो, ऐसा ही चलता है, कमलम से लिस्ट आता है, थोड़ा बहुत वो भी करना पड़ता है करके। दूसरी बात, मैं इसलिए पार्टी छोड़ी कि ये लोग बोलते हैं कि वो करप्शन नहीं करते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि इतना सारा पैसा कहां से आ रहा है। अगर करप्शन नहीं होता है तो कहां से आता है? मैंने देखा कि ढेर सारा पैसा आया, कितना था अंदर वो पता नहीं, लेकिन ढेर सारा पैसा आया। मैंने पूछ भी लिया कि भाई कहां से आया, कैसे आया। 1 अक्टूबर को जब दोनों सीएम आए थे तो राजकोट ही आए थे, तब मैंने पूछ लिया कहां से आया, तो इशारों में कह दिया कि ऐसे हम लेके आए। तो ये कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने वाली पार्टी है। सही मायने में इसलिए कांग्रेस में मैं आ गया कि कांग्रेस एक सही मायने में देश को गुमराह नहीं करती है, देश को सच बताने की हिम्मत रखती है। थैंक यू। साथियों, आपने सुना ये, और जब हम सब ने सुना, रघु भाई ने और ओझा जी और मैंने, हम लोग आश्चर्यचकित रह गए कि पंजाब सरकार का हवाई जहाज, 2 मुख्यमंत्री उस हवाई जहाज में गुजरात पहुंचते हैं 1 अक्टूबर जो कि तारीख ही बता रहे हैं, और उसमें थैले भरकर पैसे आते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि साहब ये कैसे ले आए, तो इशारे से यूं बताते हैं कि ये सब हवाई जहाज से आ गए। ये है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। पैसा कहां से आ रहा है, इतना पैसा क्यों आ रहा है, कैश में आप कहां से लेकर आ रहे हैं, और जो पेड वर्कर की जो परंपरा परसों रघु भाई आपको बता रहे थे, ये पैसा कहां से आ रहा है। आप सोचिए, दिल्ली से जीता, यहां का पैसा पंजाब में लगाया, पंजाब से जीता, वहां का पैसा गुजरात में लगाया, और इन दोनों राज्यों की हालत देख लीजिए।
उसके बाद ये तो एक उदाहरण हुआ, जब इंद्रनील राजगुरु जी बताते हैं कि साहब ये 15 लोग मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं और आम आदमी के अपने कार्यकर्ता हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप चुप हो जाइए, लिस्ट, कैंडिडेट्स की लिस्ट, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट कमलम से आती है। कमलम है भारतीय जनता पार्टी का राज्य का मुख्यालय। आम आदमी की लिस्ट प्रत्याशियों की कमलम से आ रही है, और फिर जब हम कहते हैं कि साहब आप बी टीम हो, तो आंखें तरेरी जाती हैं। अरविंद केजरीवाल को गुस्सा आ जाता है, अरे मुझे बी टीम मत बोलो, क्या ए टीम बोले आपको? क्या बोले आपको? आपके अपने भीतर से यह बात निकल कर आई है, हम नहीं बोल रहे। इंद्रनील राजगुरु तो वहीं थे, इनकी आंखों के सामने 1 अक्टूबर को हवाई जहाज, सरकारी हवाई जहाज, पंजाब सरकार का हवाई जहाज पैसे लेकर आ रहा है, 2-2 मुख्यमंत्री पैसे लेकर आ रहे हैं। इनके अपने कानों से इन्होंने सुना कि कमलम से लिस्ट आती है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो गुजरात में होंगे वो तय कमलम कर रहा है। अब बताइए ये किस मकसद से गुजरात गए हैं? इससे ज्यादा और स्पष्ट क्या हो सकता है? मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर रघु शर्मा से आग्रह करूंगा कि कुछ शब्द वो भी कहें इस विषय पर। देखिए, बहुत ही गंभीर बात है। अगर प्लेन में रुपया आता है मान लो, तो वहाँ सिक्योरिटी क्या कर रही है? कोई जांच हो रही है, नहीं हो रही है? ये फैसिलिटेट कौन कर रहा है? ये भी एक बहुत गंभीर सवाल है। सरकार वहाँ भी बीजेपी की है, सरकार दिल्ली में भी बीजेपी की है, और विमानन मंत्रालय वो भारत सरकार का है। तो ये क्या आसान चीज़ है कि कोई चार्टर प्लेन से आए और कितना भी रुपया लेके आ जाए, तो उसको रोकने का इंतजाम या उसको फैसिलिटेट करने की बात, ये भी एक सवालों के घेरे में चीज़ आई है। तो इसलिए सवाल बहुत गंभीर है। बाकी बातें आपको हमारे दोनों साथियों ने बता दी। हम अब इस खुलासे के बाद चुनौती देते हैं अरविंद केजरीवाल को, भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को। जवाब दीजिए, ये पैसा कहां से आया? सरकारी हवाई जहाज में लाया गया? ये अनुमति किसने दी? ये आंखें क्यों बंद कर ली केंद्र सरकार ने और गुजरात सरकार ने? किसकी मदद कर रहे हैं? ये दोनों की जो जुगलबंदी चल रही है, मुझे लगता है इससे बड़ा खुलासा इस जुगलबंदी का आज तक नहीं हुआ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।